दोस्तों आखिरकार फीफा वर्ल्ड कप 2022 का एंड हो चुका है, जो कि अर्जेंटीना और फ्रांस के दरमियान खेला गया। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि अर्जेंटीना के कैप्टन दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर मेसी थे। अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेलते 35 साल के मेसी ने अर्जेंटीना को चैंपियन बनाकर ही दम लिया। मौजूदा दौर में मेसी दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर्स माने जाते हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त था जब मेसी ने खुद भी नहीं सोचा था कि वो फुटबॉल की दुनिया में इतना बड़ा नाम बनेंगे। रिजवान नॉलेज फैक्ट्री में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब हमें एक नई उम्मीद देता है। एक बच्चा 9 साल की उम्र में एक ऐसा प्लेयर बन गया जिसके पास अगर फुटबॉल आ जाए तो वो उसके साथ खेलता रहे। बाकी प्लेयर्स को उससे फुटबॉल छीनने में 10 से 15 मिनट लग जाते। लियोनेल मेसी फुटबॉल में कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, इस बात का अंदाजा यहाँ से लगा लें कि कुछ साल पहले सिर्फ मेसी की वजह से अर्जेंटीना की हुकूमत को एक स्पेशल रूल बनाना पड़ा, जिसमें अर्जेंटीना में कोई पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम मेसी नहीं रख सकते। हुकूमत को ये लगने लगा था कि मेसी बहुत ज्यादा फेमस होने की वजह से वहाँ मेसी नाम के बच्चों की तादाद ज्यादा होने लगी थी कि वो खुद परेशान होने लगे। वैसे तो मेसी का नाम और उसके रिकॉर्ड सब ही जानते हैं, लेकिन मेसी को मेसी बनने के लिए किस दर्द और तकलीफ से गुजरना पड़ा, वो तकलीफ सिर्फ मेसी ही जानते हैं। लियोनेल मेसी 24 जून 1987 को रोजारियो सेंटा फी अर्जेंटीना में पैदा हुआ था। इसका पूरा नाम लियोनेल एंड्रीज मेसी है। इसके वालिद का नाम जॉर्ज होरेसियो मेसी है, जो कि एक स्टील फैक्ट्री में बतौर मजदूर काम करते थे। उनकी मां का नाम सीलिया मारिया है, जो कि हाउस सर्विस का काम करती थी। मेसी के 2 भाई और एक बहन है। मेसी के घर में बेशक पैसों की बहुत कमी थी, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मेसी ने पहली बार 4 साल की उम्र में लोकल फुटबॉल क्लब ग्रैंड डॉली को ज्वाइन किया। वो दिन भर बिना थके प्रैक्टिस किया करते थे। फुटबॉल ही उनके लिए इंस्पिरेशन बन गया। जब मेसी 10 साल के थे तो उनकी दादी की डेथ हो गई। मेसी को यह सदमा बहुत ज्यादा लगा। वो कई महीने तक फुटबॉल को हाथ तक नहीं लगा सके थे, लेकिन फिर पेरेंट्स के समझाने पर वो फिर से फुटबॉल खेलने लगे। आज भी मेसी जब गोल करते हैं तो वो अपने दोनों हाथ उठाकर दादी को जरूर याद करते हैं। 11 साल की उम्र में मेसी को एक बड़ी बीमारी से गुजरना पड़ा। 11 साल की उम्र में उनको ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नामी बीमारी हुई, जिसने उनकी हाइट की ग्रोथ को रोक दिया था। ये बीमारी हाइट से जुड़ी हुई थी। ये बेसिकली एक हार्मोन की वजह से होती है जिसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स हमारी बॉडी में वो सब्सटेंस हैं जो कि हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। इस बीमारी की वजह से अक्सर लोगों के कद छोटे रह जाते हैं। इस बीमारी को ठीक करने के लिए जो ट्रीटमेंट और प्रोसेस की जरूरत थी वो काफी एक्सपेंसिव था। मेसी की फैमिली फाइनेंशियली इतनी मजबूत नहीं थी कि इतना एक्सपेंस कर सकते। इसके बावजूद भी मेसी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कभी भी खुद को किसी भी कमी का शिकार नहीं होने दिया। मेसी के ट्रीटमेंट की लागत हर महीने लगभग $1500 थी। मेसी को अर्जेंटीना के एक क्लब से रिजेक्ट कर दिया गया था। मेसी की गेम के चर्चे जब बार्सिलोना पहुंचे तो किसी ने उनको बार्सिलोना के डायरेक्टर कार्लोस रिचार्ड से मिलवाया, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि अगर ये प्लेयर टैलेंटेड निकला तो इसके सारे खर्चे उठाए जाएंगे, लेकिन उसे अर्जेंटीना छोड़कर स्पेन आना होगा। मेसी अपने पेरेंट्स के साथ बार्सिलोना आ गए। बार्सिलोना के डायरेक्टर ने जब मेसी का खेल देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि इस लड़के ने आगे जाकर बहुत से रिकॉर्ड्स बनाने हैं, लेकिन इस सब के बावजूद 13 साल के लड़के पर कोई भी पैसा लगाने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि मेसी का इलाज और बाकी खर्चे बहुत ज्यादा थे। एक दिन मेसी के वालिद ने कोच से बात की कि आप कॉन्ट्रैक्ट बनाएं वरना हम कहीं और चले जाएंगे। काफी मुशक्कत के बाद उन्होंने मेसी पर इन्वेस्ट करने का फैसला किया। उन्होंने वहीं पर रखे एक नैपकिन पर कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया। मेसी के मेडिकल ट्रीटमेंट की भी जिम्मेदारी उठाई। मेसी को बार्सिलोना के यूथ क्लब में एडमिशन दिया गया, जहां पर फुटबॉलर्स के टैलेंट को निखारा जाता है। जब पहली बार वो क्लब के ड्रेसिंग रूम में गए, सब उनके छोटे कद को देखकर बहुत हंसे, लेकिन वो हंसी मजाक कुछ दिन के बाद सरप्राइज में बदल गया। मेसी बार्सिलोना के सिस्टम में जल्द प्रोग्रेस करने लगे। उन्होंने बहुत जल्द अपना गेम बेटर कर लिया।
इसी के साथ साथ उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। 7 दिन एक पाँव पर इंजेक्शन लगते तो 7 दिन दूसरे पाँव पर लगते। साल 2003 में 16 साल की उम्र में मेसी पहली बार बार्सिलोना क्लब के लिए खेलने ग्राउंड में उतरे। उनके सामने पोर्टो टीम थी। अपने पहले ही मैच में उन्होंने कोच से लेकर शायकीन और सबको हैरान कर दिया। लगातार धक्का दिए जाने के बावजूद उन्होंने 4 डिफेंडर को साइड करके गोल मारा। 17 अगस्त 2005 को महज 18 साल की उम्र में हंगरी के खिलाफ उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला। इसके बाद दोस्तों उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लगातार रिकॉर्ड्स के झंडे गाड़ते गए। जब अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर मैराडोना ने मेसी को खेलते हुए देखा तो उन्होंने अनाउंस किया, मैंने उस खिलाड़ी को देखा है जो अर्जेंटीना फुटबॉल में मेरी जगह लेगा। उसका नाम मेसी है। उसके खेल में मुझे मेरे ही खेल की झलक नजर आती है। मेसी के लिए एक अच्छी बात और हुई, उन्हें रोनाल्डो जैसे शानदार और महान खिलाड़ी के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिला। रोनाल्डो उन दिनों मेसी की गेम से काफी इम्प्रेस हुए। उन्होंने मेसी के बारे में ये भी कहा था कि ये लड़का एक दिन मेरे से भी आगे जाएगा। इन दोनों ने मिलकर कई सारे मैचेस में बार्सिलोना को विन कराया। बार्सिलोना क्लब में खेलते हुए मेसी का खेल हर साल बेहतर होने लगा था। उन्होंने अपने शानदार खेल से सीजन 2008 और 9 में बार्सिलोना को तीसरी बार चैंपियन बनाया। साल 2012 में एक साल में सबसे ज्यादा गोल करने की वजह से मेसी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। उन्होंने एक साल में 91 गोल्स किए थे। जर्मनी के महान फुटबॉलर गेर्ड मुलर का रिकॉर्ड तोड़ा था। मुलर ने 1972 में 85 गोल्स किए थे। 25 साल की उम्र में मेसी 200 बार ला लीगा गोल करने में सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए थे। लगातार 4 फीफा अवार्ड्स जीतने का रिकॉर्ड भी उनके पास मौजूद है। 16 फरवरी 2013 में मेसी ने बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते हुए अपने 300 गोल मुकम्मल किए। 2014 के वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने उनकी कप्तानी में फाइनल तक का सफर किया था। उन्हें गोल्डन फुटबॉल अवार्ड्स भी दिया गया है। 2019 में फोर्ब्स के मुताबिक हाईएस्ट पेड एथलीट्स की रैंकिंग में वो 127 मिलियन के साथ पहले नंबर पर थे। इसके अलावा भी मेसी ने अपने शानदार गेम की वजह से काफी सारे रिकॉर्ड्स बनाए जिन्हें तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होगा। काफी वक्त के बाद मेसी ने 21 साल पुराना बार्सिलोना का साथ छोड़ दिया। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि इस तरह ना हो, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। अलविदाई तकरीब में उन्होंने बार बार कहा कि वो इस क्लब को छोड़ना नहीं चाहते। उनका इस क्लब के साथ कुछ अलग ही रिलेशन बन चुका था। वो इसके लिए अपनी फीस हाफ करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन इस पर भी कोई बात नहीं बनी। कोविड के बाद जब पूरी दुनिया इकोनॉमिकली नीचे जा रही थी, उस केस में एफसी बार्सिलोना पर करीबन 8,700 करोड़ का कर्ज हो चुका था। दोस्तों अब मेसी सिर्फ अर्जेंटीना टीम का हिस्सा हैं। अब बार्सिलोना के बाद उन्होंने किसी भी क्लब को ज्वाइन करने से मना कर दिया है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आप किस कंट्री और किस सिटी से हमारी वीडियो देख रहे हैं उस बात का जिक्र कमेंट में जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमें अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बेहद ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।